नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में तिहाड़ जेल क्या पहुंचे कि संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने इस शराब घोटाला मामले में जमानत दे दी। जी हां, संजय सिंह अब जेल से बाहर आ जाएंगे और ईडी ने भी संजय सिंह की जमानत का विरोध नहीं किया। ईडी ने कुछ भी नहीं कहा और संजय सिंह को जमानत मिल गई है इस पूरे शराब घोटाले में, जो कि पिछले 6 महीने से तिहाड़ जेल में बंद थे। इसके बाद अब तरह तरह के सवाल सोशल मीडिया पर लोग कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि क्या संजय सिंह ने ईडी को जांच में मदद की है और क्या अब दिल्ली की सियासत एक नया मोड़ लेगी संजय सिंह के बाहर आने के बाद। क्या अब मुख्यमंत्री की दावेदारी संजय सिंह भी ठोकेंगे? ये कहीं ना कहीं तमाम सवाल जो हैं वो अब उठ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जैसे ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला मामले में कोर्ट ने उन्हें जेल भेजा, 15 अप्रैल तक की न्यायिक हिरासत में अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया। उसके ठीक एक दिन बाद यानी आज सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी है और संजय सिंह को जमानत देने पर कोई आपत्ति नहीं जाहिर की गई ईडी की तरफ से और ट्रायल कोर्ट जमानत की शर्त तय करेगा, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन संजय सिंह को यह साफ तौर पर नसीहत सुप्रीम कोर्ट ने दी है कि वो इस शराब घोटाले के केस के बारे में बाहर कोई भी बातचीत नहीं करेंगे, मीडिया से कोई बातचीत नहीं करेंगे। हालांकि राजनीतिक गतिविधियों में वो हिस्सा ले सकते हैं। जमानत शर्तें क्या होंगी इसको लेकर निचली अदालत ही फैसला लेगी, लेकिन कुछ नियम कायदे जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी तय किए गए हैं, जिसमें साफ तौर पर संजय सिंह से यह कहा गया है कि वो इस शराब घोटाले के बारे में मीडिया से कोई भी बातचीत नहीं कर सकेंगे। तो जाहिर तौर पर शराब घोटाला जिसको लेकर लगातार सियासी बवाल राजधानी दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच छिड़ा हुआ है, जिसमें संजय सिंह को जमानत मिल गई है और उसके बाद बीजेपी के नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की ओर से एक बड़ा सवाल संजय सिंह की जमानत के साथ उठाया गया है, वो ये कि क्या संजय सिंह अब आम आदमी पार्टी का नया मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल उनकी तरफ से उठाया गया है, क्योंकि इससे पहले मुख्यमंत्री कौन बनेगा राजधानी दिल्ली का, चूंकि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल जा चुके हैं और केजरीवाल को इस्तीफा देना ही होगा। लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर एक तरफ जहां सुनीता केजरीवाल यानी अरविंद केजरीवाल की पत्नी से मिलने के लिए आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक जो पहुंच रहे थे, इन सब के बीच ये बड़ी खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह को जमानत मिल गई और ये कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जो अब तक सियासी बवाल जो है राजधानी दिल्ली में छिड़ा हुआ है, उसमें 360 का एंगल कहीं ना कहीं अब आ चुका है। तो अभी अभी जो डेवलपमेंट हमने देखी है, एक बात तो स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी से ज्यादा विचित्र पार्टी मैंने दुनिया में नहीं देखी। आई हैव नॉट सीन अ मोर स्ट्रेंजर पार्टी देन आम आदमी पार्टी। वैसे तो कहते हैं कि ये तथाकथित रूप से पढ़े लिखों की पार्टी है, पर ये पढ़े लिखों की पार्टी को एक ऑर्डिनरी साधारण जमानत और राहत, इन दोनों का अंतर ही नहीं पता है। वैसे this party claims that it is a party of very intellectual people, but they are unable to distinguish between an ordinary routine matter of fact bail in a matter and between what is a complete clean sheet or being called as completely not guilty in a case. और आज जो अति उत्साह उन्होंने दिखाया है एक रूटीन साधारण बेल को एक प्रकार से अपने आप को दोष मुक्त बताने के लिए, तो आज इस अति उत्साह में इस आम आदमी पार्टी ने अपने और आप को एक और गहरे संकट में डाल दिया। इन देयर ओवर एंथुजियाज्म इन ऑर्डर टू क्लेम एंड टू क्लच एट स्ट्रॉज टू ट्राई एंड प्रोजेक्ट अ रूटीन ऑर्डिनरी बेल एज सम सॉर्ट ऑफ अ क्लीन चिट एंड अ विक्ट्री, the Aam Aadmi Party has further indicted itself today.
और मुझे समझाने दीजिए, पहले तो ये बेल तब मिली है जब ईडी ने इस बेल को अपोज नहीं किया। दिस बेल हैज बीन ग्रांटेड व्हेन ईडी, एज यू कैन सी फ्रॉम द प्रोसीडिंग्स, हैज नॉट अपोज द बेल ऑफ संजय सिंह। इसका मतलब आज के बाद आम आदमी पार्टी के पास ये कतई अधिकार नहीं है कहने का कि ईडी विद्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रही है। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स द आम आदमी पार्टी कैन नॉट क्लेम even for a moment that any of the agencies, particularly the ED or the CBI, is indulging in any kind of vendetta politics. यदि ऐसा होता तो बेल को अपोज किया जाता। तो आज एक बात तो स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी का एक तर्क या कुतर्क में कहूं कि ईडी विंडिक्टिव कार्रवाई कर रही है, वो खारिज हो गया। दूसरी बात, यदि इसी न्याय प्रणाली में बेल मिलना मतलब आम आदमी पार्टी के लिए दोषमुक्त हो जाना, बेल मिलना मतलब जश्न मनाना, बेल मिलना मतलब सारे आरोप के खारिज हो जाना, तो इसका मतलब आम आदमी पार्टी आज ये स्वतः स्वीकार रही है कि जो इनके बड़े से बड़े नेता है जिनको बेल नहीं मिली है, वो सब आज दोषी है ही, क्योंकि आप ही ने एक ऑर्डिनरी साधारण रूटीन बेल को, जो अक्सर किसी भी आरोपी को मिलता ही है रूटीन कोर्स ऑफ लॉ में, उसको आपने पैमाना बना दिया है कि अब संजय सिंह पर कोई दोष नहीं रखता है बाकी, अब संजय सिंह को राहत मिल चुकी है, अब संजय सिंह आरोप मुक्त हो चुके हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आम आदमी पार्टी के ही तर्क के हिसाब से आज जिन केजरीवाल जी को लगातार बेल नहीं मिल रही है, जिस विजय नायर को लगातार बेल नहीं मिल रही है, और आज ही के दिन राउज एवेन्यू में भी पेश हुए मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिली है, इसका मतलब आम आदमी पार्टी आज केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया को, विजय नायर को और अपने आप को इंडाइट कर रही है, इस तर्क को अपनाते हुए कि आज हम चीख चीख कर कह रहे हैं कि हां, केजरीवाल दोषी है शराब घोटाले के। 360 डिग्री का मोड़ जो है वो दिल्ली की सियासत या यूं कहें आम आदमी पार्टी में जो राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं वो ले सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से संजय सिंह एक बड़े नेता के तौर पर आम आदमी पार्टी में उन्हें जाना जाता है, टॉप लीडर आम आदमी पार्टी के वो कहलाते हैं, और जिस तरीके से वो बोलते हैं, जिस तरीके से वो संसद में भी कहीं ना कहीं तमाम मुद्दों को उठाते हैं, तो उन सब के बीच कहीं ना कहीं अब संजय सिंह क्या एक नया चेहरा मुख्यमंत्री का होंगे, ये कहीं ना कहीं सवाल अब बीजेपी ने ही दाग दिया है। हालांकि कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह को जमानत मिली है तो ईडी ने जमानत याचिका का विरोध नहीं किया, क्या संजय सिंह ने जांच में मदद की है? क्योंकि लगातार जो पूछताछ नेताओं से हो रही है, अब सवाल तो यही उठ रहा है कि क्या संजय सिंह से ईडी की जो भी पूछताछ हुई है, क्या संजय सिंह ने कई ऐसे बड़े खुलासे किए हैं, क्या ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी ईडी को दी है कि अब ईडी ये साफ तौर पर दरअसल जमानत का विरोध नहीं कर रही है, और संजय सिंह को जमानत देने पर भी उसने सवाल नहीं उठाए। तो ये कहीं ना कहीं चीजें जो हैं वो जनता को हजम नहीं हो रही है, इसलिए सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या जांच में सहयोग संजय सिंह ने किया, क्या कुछ ऐसा खुलासा इस पूरे घोटाले को लेकर किया कि उन्हें इस तरह की राहत जो है इस पूरे केस में मिली है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से तमाम तरह के सवाल पूछे हैं कि अगर संजय सिंह के पास से कुछ नहीं मिला तो आपने उन्हें 6 महीने जेल में क्यों रखा, ये सवाल पूछा गया। लेकिन सवाल तो यही उठ रहा है कि क्या मदद जो है वो संजय सिंह ने दरअसल ईडी की है इस जांच में, क्या अरविंद केजरीवाल संजय सिंह के कहने पर ही शिकंजे में आए हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा जो आतिशी मार लेना और सौरभ भारद्वाज का नाम सामने आया है, जो केजरीवाल से पूछताछ हुई है उसमें विजय नायर को जो है इन दोनों नेताओं को रिपोर्ट करता था, ये बड़ा खुलासा। तो एक के बाद एक जो नामों की फहरिस्त है वो जुड़ती जा रही है। लेकिन जब राजधानी दिल्ली में सीएम फेस को लेकर बवाल छिड़ा हुआ है आम आदमी पार्टी के भीतर,
लेकर, तो अब एक नए चेहरे की एंट्री हो चुकी है। वो है संजय सिंह, जो आज शाम तक तिहाड़ जेल से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि इस शराब घोटाले में वो पिछले 6 महीने से 4 अक्टूबर से जेल में बंद थे और अब जाकर उन्हें इस मामले में राहत मिली है। अब जाकर सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिली है, तो जाहिर तौर पर अब संजय सिंह की एंट्री भी हो चुकी है। तो तमाम नामों के बीच अब संजय सिंह एक नया नाम, और किस तरीके की सियासत अब संजय सिंह करेंगे, ये कहीं ना कहीं बहुत दिलचस्प होगा देखना। लेकिन फिलहाल सवाल बीजेपी ने उठा दिया है कि क्या संजय सिंह नया चेहरा आम आदमी पार्टी का होंगे। ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है, और तरह तरह के कमेंट जब लोग कर रहे हैं तो ये भी कह रहे हैं कि 6 महीने जेल में बिताने के बाद संजय सिंह को जमानत मिल गई है और केजरीवाल को अकेले चक्की पीसने के लिए अंदर छोड़ दिया है संजय सिंह ने। ये भी इस तरह के कमेंट लोग कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस मामले को लेकर भी अभी सियासत देखना बाकी है, क्योंकि अभी संजय सिंह जब जेल से बाहर आएंगे वो क्या बयानबाजी करेंगे, क्या कुछ वो कहेंगे, और क्या उनकी रणनीति पार्टी को लेकर रहेगी, ये कहीं ना कहीं देखना होगा। क्योंकि फिलहाल जो पार्टी के मोस्ट टॉप लीडर कह सकते हैं, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, वो जेल में बंद थे, लेकिन अब संजय सिंह को जो है वो जमानत उन्हें मिल गई है। तो अब देखना होगा कि संजय सिंह किस तरह की सियासत करते नजर आते हैं। फिलहाल आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।